गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। और ये सारे जो आप देख रहे हैं ये आर्या के गर्म कपड़े हैं, मोजे, स्वेटर, इनर वगैरह सब। तो वो मैं सोच रही हूँ इस बैग में भर के रख देती हूँ। इसे मैंने धो लिया है, धूप दिखा दिया, अच्छे से सूख गए हैं। अब ये सारे मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी इस बैग में, ताकि जब अगले साल ठंडी है तब मैं इसे निकाल सकूं। क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, ठंडी के अलग, गर्मी के अलग, तो एक जगह रखने से ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। छोटे बच्चे के कपड़ों में तो अक्सर कन्फ्यूज़न होता है, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए मैं इसके सारे गर्मी के कपड़े ठंडी में अलग से रख देती हूँ, और ठंडी के कपड़े गर्मी में अलग से रख देती हूँ बैग में भर के। फिर उसके बाद इसे अलमारी में या कहीं पर अच्छे से रख दूँगी मैं। तो ये वाला जो स्वेटर है ये बड़ा था काफ़ी, तो ये परी के लिए मैंने रख दिया था। तो वो पहन के वही दिखा रही थी कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर मैं सीजन का पहला, हमारे यहाँ तो मुनगा बोलते हैं इसे, सहजन भी बोला जाता है, तो और इंग्लिश में क्या ड्रम स्टिक बोलते हैं, हाँ। तो वही, तो आज सीजन का पहला सहजन का सब्जी बनने वाला है मेरे घर में, तो वही मैं काट रही हूँ। और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी तो फेवरेट है गर्मी के मौसम की सब्ज़ी। तो आप लोगों को कैसा लगता है बताइएगा। और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये पहली बार मैंने बनाया इस सीज़न में, और मैंने इसका रेसिपी भी शूट नहीं किया। वो मैं भूल गई बनाने में, जल्दी जल्दी बना रही थी ना, तो कुछ काम रहता है ना, तो हम कभी कभी ऐसा होता है जो कैमरा उठाना भूल जाते हैं, रिकॉर्ड करना। बनने के बाद मुझे याद आता है अचानक से कि अरे मैंने तो शूट ही नहीं किया कुछ। तो ऐसे ही मैंने सिंपल सी बनाई थी, ज़्यादा मसाले वगैरह ऐड नहीं किए थे। तो यहाँ पर है ये फाइनल सब्ज़ी, कैसी दिख रही थी वो। और अभी तो बनता ही रहेगा, कल परसों शायद फिर से बन जाए, तो वो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो उसके बाद मैंने नहा के लंच कर लिया, और फिर यहाँ पर कुछ कपड़े थे, इनके शर्ट और पैंट वगैरह नए नए, तो वो मैंने धो के रखे थे। तो वही सब मैंने सोचा क्यों ना मैं आयरन कर देती हूँ। तो जब मैं यहाँ पर एडिटिंग कर रही हूँ वॉइस ओवर, तभी आर्या सो रही थी, तो वो उठ गई, तो उसके रोने की भी आवाज़ शायद आई होगी। तो यहाँ पर मैं वही आयरन कर रही हूँ। और वहाँ पर बेड पर पड़े होंगे कुछ शर्ट जो मैंने आयरन कर लिए हैं, कुछ करने बाकी हैं। तो यही सब होता है दिन में। वैसे तो आराम करती हूँ, बट नींद नहीं आती है, तो मैं सोचती हूँ चलो कुछ काम ही कर लेती हूँ। फालतू में लेटने से अच्छा है कि कुछ काम ही नहीं पड़ जाए घर का, क्यों। तो यहाँ पर आर्या की मौसी ने उसकी चोटी बनाई है, तो वही वो दिखा रही है कैमरे में, चोटी बनाया मौसी ने, चोटी बनाया। बहुत खुश लग रही थी, बार बार अपनी चोटियाँ ही छू रही थी और बोल रही थी देखो कैसा लग रहा है आर्या, कितनी प्यारी लग रही है। मैंने कहा हाँ। तो फिर उसके बाद हो जाता है डिनर का टाइम। तो यहाँ पर मैं आज बनाने जा रही हूँ हस्बैंड की स्पेशल फरमाइश पे पनीर के पराठे। तो ये पनीर जो है वो मेरे पास अमूल का था, जो पीसेस में कटे हुए होते हैं ना वो वाले। तो इसे मुझे ग्रेट करते नहीं बन रहा था, तो मैंने हाथ से ही उसे मैश कर लिया। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें बारीक कटे हुए प्याज, लहसुन और मिर्ची डाल दी। फिर ये मैंने जो मैश करके रखे ना पनीर, वो मैं फ्राई कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पर फ्राई वाले बना रही हूँ पनीर के पराठे। आप चाहें तो उसे ऐसे ही कच्चा भी रख सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मैं जब बनाऊँगी तो ऐसे ही बिना फ्राई वाला बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने ऐड किया थोड़ी सी हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर एंड जीरा पाउडर। यस, तो वही सब मैं मिला दूँगी अच्छे से। और यहाँ पर मैं धनिया का पत्ता डालूँगी बहुत सारा। ये धनिया के पत्ते डालने से ना और भी अच्छा स्वाद आता है। तो आप लोग भी जब भी ट्राई करें तो प्लीज़ डालिएगा, बहुत अच्छा लगता है, और डाल के बताइएगा कैसा लगता है। तो वही सारे, मैं ज़्यादा देर तक इसे नहीं फ्राई करूँगी, बस थोड़ी ही देर, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक करेंगे ना तो पनीर जो है वो टाइट हो जाएंगे, सख्त हो जाएंगे, जिससे पराठे भरने में
बेलने के टाइम पे ना दिक्कत होती है, तो वही मुझसे थोड़ा सा हो गया था, थोड़े ज़्यादा ही फ्राई हो गए थे। तो कोई बात नहीं, मैंने हाथ से फिर से मैश कर कर के बना लिया किसी तरह से। तो यहाँ पर बगल में मैं बना रही हूँ कुंदरू की भुजिया। तो वो भी मैंने सेम तरीके से ऐसे ही गरम तेल में प्याज, लहसुन और मिर्च और मेथी और जीरा का तड़का लगाया और फिर वही उसे डाल दिया धो के काट के। तो यहाँ पे मैं बेल रही हूँ पराठे, उसके लिए मैं बना रही हूँ लोई। मैंने पहले ही आटा गूंद के रख लिया था और आटे में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला, थोड़ा सा मलाई डाला है। एंड आप चाहें तो घी भी डाल सकते हैं, बट मैं मलाई डाली तो मलाई सी हो जाता है घी का भी काम। तो यहाँ पर मैं स्टफिंग कर रही हूँ, भर रही हूँ पराठे में पनीर को। तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही स्टफिंग करती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा आते हैं ना पराठे में खाने में तो और अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा लगता है। अगर थोड़ा थोड़ा भरेंगे तो फिर रोटी जैसा ही लगता है नॉर्मल। तो जब भी आप भी बनाएं तो थोड़ा ज़्यादा ही स्टफिंग करें और इस तरीके से आप चारों तरफ पहले फैला लें लोई को, फिर उसमें बीच में डालें और फिर जैसे मैं कर रही हूँ ना वैसे ही। तो ऐसे थोड़ा सा ऊपर आटा जो आता है उसे तोड़ के अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि वो जो होता है ना वो बीच में रह जाता है, तो फिर बीच में मोटा भी बिल जाता है और फिर पका भी नहीं होता, तो खाने में अच्छा नहीं लगता है इसीलिए। तो यहाँ पर थोड़े से मेरे पराठे फट गए थे, बट कोई नहीं, अच्छा लग रहा था। ऐसे अच्छा ही लगता है, क्योंकि अगर ऊपर भी आ गया तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें अंदर है, बाहर गिर नहीं रहा था, लग गया था। तो मैंने अगेन यहाँ पर सरसों के तेल से ऑयलिंग की है, क्योंकि घी हम ज़्यादा नहीं खाते हैं और एक्चुअली मेरे पास था भी नहीं, थोड़ा सा ही बचा था, तो वो मैंने सुबह में ही हलवा बना लिया था आर्या के लिए। तो मैं बाहर से नहीं मंगाती हूँ, मैं ही खुद ही बनाती हूँ घर में। घी तो वही ख़त्म हो गए थे, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, सरसों के तेल में बना लेते हैं। तो ये भी बहुत ही टेस्टी लग रही थी। तो ऐसी कुछ बनी मेरे पराठे, इतने बच गए हैं तो ये मैं बना लूँगी, इतना मैंने आप लोगों को दिखा दिया। और फिर उसके बाद हम सब खा लेंगे। सबके खाने के बाद मैं खा रही हूँ। यहाँ पर मैं वही देख रही थी कि मेरे पराठे में स्टफिंग कम थी, क्योंकि लास्ट वाला पराठा था ना, तो उसमें थोड़ा सा ही पनीर का बचा था मसाला, तो मैंने वही खा लिया। कोई बात नहीं, होता है।